रामचरितमानस का पाठ पढ़ने जाना दोस्तों। हर मंगलवार को पूजा करते हैं, आप लोग भी पूजा कीजिए। हिंदू धर्म का गर्व की बात है। हर आदमी मंगलवार को पूजा करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। हफ्ता में कम से कम एक दिन सनातन के नाते पूजा पाठ करना चाहिए। मंगल भवनया मंगलहारी इंद्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनया मंगलहारी इंद्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 5 शब्द ध्वनि मंगल गान पाठ पवाड़े मरे विधि नान करी आरती अरहु तिन्हा दिनहा राम गमन मंडप तब गिनहा। पन सब तंत्री ताल झाज नगरी और तुम्हारी इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द ध्वनि के ध्वनि बंदी ध्वनि और जंध्वा ध्वनि शंख ध्वनि और फुल ध्वनि और मंगल गाना हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पवाड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अधर दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज विराजे विभव बिलमों के लोकपति लाजे। समय समय सुर हर्षित फुल शांति बढ़ाए मसूर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडल सहित विराजमान हुए। उनके भवों को देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय और देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्रह्मा समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नव आरु नर कोलाहल होई अपनी पर को कुछ कछु सुनाई ना कोई। यही विधि राम मंडप ही आए अरधों देव आसन बैठाए। आकाश और गर्म शोर मचा रहे हैं। अपनी बुराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र मंडप में आए और मध्य देकर आसन पर बैठे गए। बैठारी आसन आरती करी निखार अब सुख पाही। मणि वसन भूषण भूरी वराही नारी मंगल गाही। ब्रह्म आदि सुरवर वेशा बनाई कदो देखें अवलोका। रघुकुल कमल रवि छवि शुक्ल जीवन लेखी। आसमान पर बैठकर आरती करके दुल्हों को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर मणि वस्त्र और गहने छावर करके मंडल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण वेश बनाकर कौर दिखा रहे हैं और रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्ल करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दोहा नाव बरे भाट नट रामा निछाव पाई मुदु न सिर हरसुत न हृदय समाई। नई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र की निछावर पाक अनिंदा हो सिर नवाकर आशीष दे हैं। उनके हृदय में हर्षद समाता नहीं। मिले जनकु दशरथु आति प्रीति करें वैदिक लोग सब गिरती। मिलता माह दो राज बिगाड़े उपमा खोज कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियों करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराजा मिलते हुए बड़े सोबत हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज कर लजा गए। लहिन कथु हरि ध्याई माने इन सम हुए अब डर आनी। समार देख देव अनुराग सुमन वर्षे रसु गुण लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही उपमा निश्चय किया कि उनके समान यही एक समाधियाँ मिलाप पर परम्पर संबंध देकर देवता अनुरूप हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु विरंचित्र उपजाओ जब तेहा देख सुनो व्या बहु तब ते सकल भांति सम सजु समाजवा शाम शादी देखे हम अयुजा। वे कहने लगे सबसे ब्रह्मा जी ने जगत गुरु को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने परंतु सब प्रकार से समान समाज और
परम भारी के पूर्ण संभोक्त स्वादे तो आज ही देखे देव गिरा मुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक हृदय माची देव पाया गुरु सहाया सादर अनुगुण लाया। देवताओं के सुंदर सत्वानी सुनकर दोनों ओर प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जानकी जी दशरथ जी को पूर्वक मंडप में ले आए। मंडूप विलोक विचित्र रचना सुरुचित्र मुनि मन हारे नीच पानी जनक सुजाना सब कहूँ अनिल सिंहासन धारे। कुल इष्ट सरिष वशिष्ठ पूजे विनय करी आश लाई कौशल पूजत परम प्रीति रीति तो पर कहीं पैर कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदर से मुनियों के मन भी हरे हो गए। जानकी जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता समान वशिष्ठ जी को पूजा की और विनय करके आशीर्वाद किया। विश्वामित्रा जी भी पूजा करते समय परम प्रीति का रीति तो कहते ही नहीं बनती। दोहा ब्रह्मदेव अधिक ऋषि पूजे मुदित महिष दी दिव आसान सभी सब सन लाए असीसा। राजा ने ब्रह्मदेव और ऋषि योगी प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहु हरि किन्हीं कौशलपति पूजा जाने हिंस संभावना दूजा। किन चोरी कर विनय बढ़ाई कहीं निज भाग्य बहुताई। फिर उन्होंने कौशलधीश राजा दशरथ जी को पूजा। उन्हें देश महादेव के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तंदर उनके संबंध से अपने भाग और वैवाहिक विस्तार जान करके साथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि समसाध सब भांति आसन उचित दिए सब काहूँ कहाँ कहाँ मुख एक उछाऊँ। राजा जानकी जी ने सब बरातियों का समाधि दशरथ जी के समान सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्सव का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनिति ऊपर वानी। विधि हरि हरु दिसपल दिराऊं ले जाने रघुवीर पराऊं। हे राम मुझे हे राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दीपाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट विविध पर भेष बनाए कौतुक देख अति सचु पाए। पूजे जनक देव समझाने दिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाया और बहुत सुख पाते हुए वह लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं को समान बनाकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। पहचान को कोई जान सभी का अपमान सुधी भोरे भाई। आनंद कदो विलोक दुल्हो वो दिशा आनंदमय सुरलाग राम सुजान पूजे मानसिक आसन दाए। अवलोकी शिल प्रभु योधु मन प्रभु दित भाए। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों और आनंदिए स्थित हो रही सुजान सबद। और श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी माँ से पूजा करके उन्होंने मानसिक आसन दिए। प्रभु शील स्वभाव देकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दोहा रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन जारु चकोरा करत मानस हजार सकल प्रेमों प्रमोद ना तोरा। श्री रामचंद्र की सुख रूपी चंद्रमा की छवियों को श्री के सुंदर को नेत्र रूप चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कमी है अर्थात बहुत ही। लोग वरिष्ठ बुलाए सादर सुनि पाए। वेग अब अनुसाय चले बुद्ध मुनि आए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतनाथ जी को आदर पूर्वक बुलाया और सुनकर आदर से साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा अब यह जाकर राजकुमारी को सिद्ध ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोक्त वाणी प्रभु से समेता श्यानी भीम प्रभु कुल विद्र लाए करे कुलवृत्ति सुमंगल गाय बुद्धि मानी रानी पुरोहितानी वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलनीति करके सुंदर मंडल गीत गाए। नारी वेश से
वेश जयसुर वर बामा सकल स्वभाव सुंदरी श्यामा तीन ही देख सुख पाए नारी बिनु पहचाने प्रणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवताओं ने जो सुंदर मनुष्य स्त्रियां वेश में सभी स्वभाव से ही सुंदरी और असम सुलभ उनके देखकर रानीवासी स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के वो सबको प्राणों से ही प्यारी हो रही है। बार बार सन मन हानि रानी उमा राम शरद सम जानी सिया सवारी समाजू बनाई मुदित मंडप चली लवाई। उन्होंने पार्वती जी लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रानी वशी की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडल बनाकर प्रसंग और उन्हें मंडप में लिवा चली। चलिए न्याय सीताई सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नवस साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान मुनि सुनी ध्याना त्याग काम विकोल लजाई मंजर नूप कलिकंक ताला गाति बार बजाई। सुंदर मंडल साज सजकर रवि रनिवासक स्त्रियां और सखियां आदर सही सीता जी का लिबास चली। सभी सुंदरियां सुनौ श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों के चलने वाली चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गानों को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लज्जा जाती है। पाए जेब पैजानी सुंदर कंकर तलागी गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहित बनित वृद्ध महु सहज सुहानी सिया छवि ललन गन मध्य जानू सुषमा पिया कमानी। सजय सुंदरी सीता जी स्त्रियों का समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी लालचों का समूह के बीच साक्षात परम मनोहर स्वरूपी स्त्री सुविधा है। सिया सुंदर वरिष्ठ न जाई लघु महिर बहुत आए आवत देख व्रत सीता रूप सुरेशवती पूर्ण। सीता जी सुंदरता वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहर बहुत ही बड़ी है। रूप की रसी और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी मन ही मन किए प्रणाम देख राम भय पूरन काम हर दशरथ सुत न समेता कहीं न जाए और आनंद हो जेता। सभी ने मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पुनकार करते हो गए। राजा दशरथ जी के पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहीं नहीं जा सकता। सुर नामो करी वर्षी फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला गान निशान कुलाओं भरी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंडलों की मूली मुनियों आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों की नगाड़ियों शब्द बड़ा शोर मचा रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। यही विधि सिया मंडापे आए प्रमुदित सहित पढ़ाई मुनाई ते प्रसार विधि बार कली उग सब किन चुचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। अब मुनिराज बहुत ही अंदरिता होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अक्षर की सब रीति व्यवहार को क्रोध दोनों प्रयोग किए। छुआ आचरु कनु गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र जवाही सूर्य प्रगति पूजा ले देहूँ असीमति सुख पवाही। मधु पार मंगल द्रव जो जेहा समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक कोपर कलश सोबत गिरे परिचारक रहे। पुरोचार करके गुरु जी प्रसन्न हो गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे अथवा ब्राह्मणों द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे। देवता प्रकट होकर पूजा प्रणाम करते हैं आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु पर गदित भी जिस किसी भी मंडली पदार्थ मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते वह समय उसी समय सोने की प्रात में और कलशा सो में भरकर उन्हें पदार्थों के लिए हुए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समित रवि कहीं देत सबु सादर कियो। यही भांति देव पूजाई सीता शुभ सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकानि पुरसर प्रेम कहूँ न लखी पैरो मन बुद्धि वर यानी अगेचा प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियों बताते हैं और ये सब अंदर पूर्वक
की जा रही। इस प्रकार के देवताओं की पूजा करके मुनियों और सीता जी का सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखने तथा जय ध्वनि बंध्वनि और वृंध्वनि मंगल और नांगल को ध्वनि सुनकर सती देवगण हर्षित हो और कल वृक्ष के मूल को बरसा रहे हैं। कुओं कुंवारी कल धावरे दे नयन लव सब सादर ले ही जाय न बड़े मनोहर जोड़ी जो उपाय कहूँ सो तोरी। वार और कन्या सुंदर भवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख कर नेत्रों से परम लाभ रह रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रति छाई जगत माता मणि संग माही मनोह मदन प्रतिधार बाहो रूप देखत राम अव्याहो अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों को सचम में जगमगा रही हो। मानो कामदेव और रीति बहुत रूप धारण करके श्री राम जी के अनूप विवाहों को देख रहे हो। दशरथ लालच कुछ न थोड़ी प्रकट दुरत बहोरी भय मगन सब देख न हारे जिन उनका समान अपन विसारे। उन्होंने कामदेव और रीति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत, इसीलिए वे मानव बार बार प्रकट होते हुए छिपाते हैं। सब देखने वाला आनंद मगन हो गए और जानकी जी भांति सभी अपनी सुध भूल गए। परम उदित मोहन माही बवारे फेर सब रीत निवारे। राम सिया से सुंदर देहु शोभ कहीं न जति विधेय केहु। मुनिया आनंद पुरगर भवरे फिराए और सब रीतियों का पूरा किया। श्री रामचंद्र सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और सब शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलोजु भरी नीके शीश सुधरी लोभ अमी के बहुरी विष्ट दिन दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पलंग अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सौ चंद्रमा में कर रहे हैं और श्री राम जी हाथ में कमल सुंदर पलंग। श्री रामचंद्र की श्याम भुजाओं को सांपों की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपाय दी गई है। फिर भी वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बार सुने राम जनकी मुदित मन दशरथो भाए। तनु पुलक पुनि पुनि देखे अपने शिकृत सुरत्रु फल नाये। भरी भुवन रहा अहुआ राम विवाहो भाव सभी कहा। केहू भौतिक बने विधाता रासन एक हूँ मंगल माया। श्री रामचंद्र जी जानकी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत का नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। 14 भगवानों को भर गए। सबके कहना है श्री रामचंद्र विवाह हो गया। जीव एक और एक मंडल और फिर वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ उस ब्याह समाजा सांवरे के समंडवे सुराते कुंवारी लाई हंकरी के कोई कन्या प्रथम जो गुणशील सुख और स्वभाव सब रीति प्रीति समेत करे शोभा गुण उत्पन्न आई। तब वशिष्ठ क्या गया पाकर जानकी जी ने विवाह समान सजाकर मंडवी जी सुतक्राति और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों बुला लिया। ये कुशलवान बड़ी कन्या मंडवाई जी को गुणशील रूप और रूप ही थी। राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों करके भरत जी को ब्याह दिया। जनक की लघु भागनी सकल सुंदरी सुरमणि जानी कह दो स्वतंत्र लखानी सकल विधि सन्मानी कह जय नाम क्रुद्र सुलोचना सब गुण अगारी सोदाई गुण रूपशील उजगारी। जानकी जी छोटी बहन उर्मिला जी सब सुंदरियां शिरोमणि जानकर उस कन्या सब प्रकार से समान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम कीर्ति और है जो सुंदर नेत्र वाले सुंदर सुख वाले सब गुणों का खान के रूप में तथा शीले में उजगार उनके राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बार दुल्हन प्रसद लकी सुकुल हर्षि सब मुदित सुंदरता समराई सुमन सुरगुन गुरासाई सुंदरी सुंदर सब एक मंडप राज ही जानू जीव अवस्था विधाया। दुल्हा और दुल्हनों ने परस्पर अपने अपने अनुसार जोड़ी को देखकर सब पूछते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हुए देवगुण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरियाँ दुल्हनियाँ सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रहे मनोज जीव के हृदय में चारों अवस्था उजगत स्वप्न उतराए। अपने चारों स्वामियों विश्व और ब्रह्मा सहित विराजमान हो।
मुद्रित अवधित सकल सुख सुधा समेता निहारे जान पाई मई फल मानी कृष्ण सहित फलचारी। सब पुत्रों को भोज देकर दशरथ जी ऐसे अनिंदित हो मानो वे रजाओं शिरोमणि क्रियाओं अपक्रिया अश्रद्धा क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों। जसी रघुवीर व्याय विधि वर्णि सकल कुआं बहु ताहे ते करनी कहीं न जाए कछु दाई भूर रहा कनक सुनी मुंडप मारी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमार को ब्याह गए। दहेज के अधिक कुछ कहीं नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मनियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र बटोरा भांति भांति मोल न थोड़ा गाज रथ तुरग दास दासी धेनु अलकित कामदेहु सी। बहुत से कंबल वस्त्र भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े सो थोड़ी विद्यमान थे, अर्थात अमूल तथा हाथी रथ घोड़े दशरथ दास दसियाँ और गहना से सजी हुई कामधेनु सखियाँ गाये। वस्तु अनेक करिया किम लोग कहीं न जाई जांग देख लोक बना सिहन लिया सब जगह माना आदि आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे हो जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देख वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहर गए। अब राजा दशरथ जी ने सुख मानकर से सब कुछ ग्रहण किया। दिन चच कहीं भाई भाव वारा सौ जनकारी अवतार गजोई जान बनी बोल सब बरात मानी। उन्होंने वह दहेज समान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहे वह जान वह चला गया। और जानकी जी हाथ जोड़कर सारी बरात का समान करते हुए कोमल वर्ण से बोली, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कह प्रभु मुदित महामुनि वृद्ध बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कह शुरू नाय देव मनाई सब मन कहत कर संकुट किए। सूर साधु चाहत भव आव सिंधु तीस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वार सारी बरात का सम्मान का राज जनक जी महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा करके मुनियों को समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे, हे देवता और साधु तो भाव भी चाहते हैं, प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूर्ण काम तो मानव को कोई कुछ देर कैसे संतुष्ट कर सकता है? या एक असली जल देने से वही समुंदर संतुष्ट हो सकता है? मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हरि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम अवध